क्लास 9 भारतीय भवन हिस्ट्री में चैप्टर 8 हमारा कृषि और खेतिहर समाज, इसके अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो इसका आंसर करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। देखिए दूसरा क्या प्रश्न है, कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई? पूरे विश्व में सबसे पहले कहाँ खेती की गई कपास की? तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, मेक्सिको की गुफाओं में 7000 वर्ष पूर्व सूती वस्त्र के प्रमाण मिलता है। और यहाँ पे देखिए चीन और मिस्र वाले भी कपास से परिचित थे, लेकिन हमें आंसर यहाँ से करना है 17वीं शताब्दी के आरंभ तक अमेरिका सहित एशिया के बड़े भागों में इसकी खेती बड़े स्तर पर होने लगी। हमें सवाल में यही पूछा गया है कि पहले खेती कहाँ की जाती थी, तो अमेरिका सहित एशिया के बड़े भागों पर खेती होने लगी। तीसरा सवाल देखिए हमारा क्या है, बिहार में कितने प्रकार के फसलें होती हैं? यहाँ देखिए फसल के हमें नाम नहीं बताना है, फसलों के प्रकार बताना है, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बिहार में फसलों के प्रकार निम्नलिखित है। पहला खाद्यान्न, नगदी, पेय फसल जिसमें चाय और कॉफ़ी आ जाएगा, चाय उगाया जाता है किशनगंज में। रेशेदार फसल जैसे जूट आ जाएगा। फल मसाले ये बिहार में उगाए जाते हैं। यही सारी फसलें के प्रकार। अगला देखिए चौथा सवाल, बिहार में चाय की खेती कहाँ आरंभ की गई है? तो यहाँ पे हम पेय फसल में देखते हैं, बिहार में किशनगंज में चाय की खेती आरंभ की गई। यहाँ सफ़ेद चाय स्वास्थ्यवर्धक है और विदेशों में भी मांग हो रही है। ठीक है। अगला सवाल हमारा पांचवा, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो हमें आंसर यहाँ से करना है, पहली चीनी मिल सारण जिला अंतर्गत मसोढोरा नामक स्थान पे लगाई गई बिहार में। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेने हैं। 6 नंबर देखिए, औपनिवेशिक काल में यानी इतिहास के औपनिवेशिक काल शासन राज्य जब होते थे, तो उस समय औपनिवेशिक काल में चीनी का कटोरा किसको कहा जाता था? तो ये बिहार को ही कहा जाता था। देखिए औपनिवेशिक काल में बिहार को चीनी का कटोरा शुगर प्लॉट कहा जाता था। अगला देखिए 7वां, विश्व की रोटी की टोकरी के रूप में कौन सा क्षेत्र विख्यात है? तो देखिए यहाँ पे अमेरिका का पियरी के उत्तरी भाग जो है ये विश्व की रोटी की टोकरी में विख्यात कहा जाता है। आपको लिखना है अमेरिका के पियरी के उत्तरी भाग को कहा जाता है। अगला देखिए हमारा 8वां, अमेरिका के किस क्षेत्र में गेहूं की पट्टी कहा जाता है उस क्षेत्र को? तो इसका आंसर हमारा होगा अमेरिका के पियरी क्षेत्र को मुख्य रूप से ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है और इस क्षेत्र को गेहूं की पट्टी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए 9 नंबर, अमेरिका में उगाए जाने वाले गेहूं के 2 प्रकार हमें बताना है। तो ये रहा अमेरिका में जो गेहूं उगाए जाते हैं 2 प्रकार हैं, वसंतकालीन गेहूं, दूसरा है शीतकालीन गेहूं। बस हमें यही नाम लिख लेने हैं दोनों। अगला सवाल देखिए हमारा 10 नंबर, अमेरिका में उगाई जाने वाली कपास के 2 प्रकार हमें बताना है। तो ये रहा कपास के 2 किस्में यानी प्रकार, सी आइलैंड कपास, अपलैंड वेराइटी, ये 2 कपास हो गए। तो ये बस यही आपको नाम लिखने हैं। अब इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा पहला, भारत में कितने प्रकार की खेती होती है? उनके नाम हमें लिखना है। देखिए खेती यानी फसल का नाम नहीं लिखना है, खेती के प्रकार हमें बताना है, किन किन प्रकारों से खेती की जाती है, बस नाम ही लिखना है। देखिए यहाँ पे भारत में विभिन्न प्रकार की खेतियाँ प्रचलित है। झूम खेती, परंपरागत खेती यानी हल और बैल द्वारा ये खेती की जाती है परंपरागत पुराने समय वाली, गहन खेती, फसल चक्र, मिश्रित खेती, बगान खेती। तो ये सब क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे सवालों में। झूम खेती किसे कहते हैं, यहाँ हमें बस नाम ही लिखना है। टोटल 6 हैं, बस आपको ये 6 लिख लेने हैं। अब इसके बाद देखिए झूम खेती किसे कहते हैं, यह किस क्षेत्र में होती है? अभी हमने देखा खेती के प्रकार में झूम खेती भी शामिल है, तो ये किसे कहा जाता है और ये किस क्षेत्र में होती है झूम खेती, वो भी बताना है। तो ये देखिए ये पहाड़ी भागों में ये खेती की जाती है, तो हमें इसका आंसर लिखना है यहाँ से। इस प्रकार की खेती वन्य और पहाड़ी भागों में प्रचलित थी। कुछ आदिवासी आज भी इस प्रकार की खेती करते हैं। इस प्रकार की खेती अस्थायी नहीं होती, इसे स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं। यानी आदिवासी क्या करते थे, पहाड़ों को साफ़ करते, जंगलों को साफ़ करके खेती करते थे।
जब उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाती तो वो दूसरे स्थान पे चले जाते थे। ठीक है, तो बस आपको यहाँ तक कर लेना है। तीसरा सवाल देखिए हमारा, आदिवासी ज़मीन पर हल चलाना क्यों नहीं चाहते थे? तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, हम यहाँ से करेंगे। आदिवासी समाज में झूम खेती प्रचलित होने का प्रमुख कारण यही था कि आदिवासी ज़मीन पर अपनी माता मानते थे, माता सदृश से मानते थे ज़मीन को। माता रूपी धरती पर हल चलाना वे अपराध मानते थे। बस इसका आंसर होगा, इसलिए वो पहाड़ों पर खेती करते थे, झूम खेती। समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए, गहन खेती से क्या समझते हैं ये बारे में बताना है, और इससे क्या लाभ हुए ये भी बताना है हमें। देखिए आपका ये पूरा आंसर हो जाएगा यहाँ तक। कुछ क्षेत्रों में विकसित गहन खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सिंचाई की प्रचुर साधन उपलब्ध हैं। ठीक है, और इससे क्या हुआ, लाभ क्या मिले, एक से अधिक फसलें उगाई गई। नई तकनीकी व्यवहार से गहन खेती में प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि भी हुई। ये इसके बेनिफिट हो गए, लाभ हो गए। ये पूरा आपका यहाँ तक हो गया। अगला देखिए पांचवा, बागानी खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी इसके बारे में बताना है हमें। ये रहा बागानी खेती, तो हम यहाँ तक करेंगे। देखिए बागानी रोपण या बागानी खेती एक विशेष प्रकार की खेती है। इसमें झाड़ी कृषि अथवा वृक्ष कृषि भी कहा जाता है, यानी छोटे झाड़ी नुमा पौधे, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। जैसे लीची हो गया, समझ में आ गया, चाय हो गया, अमरूद का हो गया, ये सारे क्या है, झाड़ी नुमा खेती हैं। बागान के रूप में भूमि का उपयोग होने के कारण इसे बागानी खेती भी कहा जाता है। इसमें देखिए रबड़, चाय, कहवा, नारियल, सेब, अंगूर, संतरा जैसे फल इसमें आ जाएंगे इस खेती में। तो आपको यहाँ तक करना है। 6 नंबर देखिए, फसल चक्र की व्याख्या करें, किसे कहा जाता है? तो हम यहाँ से करेंगे, कृषि की नई पद्धति है फसल चक्र व्यवहार। इसमें क्या होता है कि 2 खादानों को मध्य एक दलहन प्लांट को लगाया जाता है। फसल बदलने की इस प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दलहनी फूल कुल के पौधे जड़ में गांठ क्या होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, उनकी गांठों में जो वातावरण से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर भूमि में उर्वर शक्ति बढ़ाते हैं। तो इसी ये लाभ हो गए, बेनिफिट हो गए फसल चक्र का, यानी आपको यहाँ तक कर लेना है। अगला सवाल देखिए 7वां, परंपरागत कृषि की प्रचलित होने का क्या कारण है? परंपरागत खेती किसे कहा जाता है? पहले समय में जो खेत पे खेती की जाती थी, ज़मीन को हल बैल की सहायता से जोतकर बीज की बुआई की जाती थी, तो उसी को परंपरागत खेती कहा जाता है। तो क्यों प्रचलित थी? ये काफ़ी आसान थी, काफ़ी सस्ती थी, इसीलिए ये प्रचलित है। आपको यहाँ तक करना है। और एक बात ये भी लिख लेना है, ये इस प्रकार की खेती में मानव श्रम का अधिकतम उपयोग किया जाता है, जो सुलभ और आसान होने के कारण ये प्रचलित थी।